ॐ गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय दर्शकों, मैं ज्योतिषी तारानाथ भंडारी उपस्थित हुआ हूँ आत्मचिंतन यूट्यूब चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जो मासिक राशिफल के हिसाब से मैं आपको हर महीने राशि देता रहता हूँ। हर महीने की तरह आज भी उपस्थित हुआ हूँ। विक्रम संवत 2083 साल में नेपाली एस्ट्रोलॉजर होने के कारण मैं नेपाली हिसाब से अपने हिसाब से आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। विशेष वीडियो है, विशेष ध्यान करके सुनिएगा। 2083 ज्येष्ठ महीना, इस समय जो मलमास, जो अधिक मास भी चल रहा है, इस समय आपको क्या होने वाला है, क्या बीतने वाला है, आपकी कुंडली में क्या क्या फल मिलने वाले हैं और आज आपका कौन सा रोल है, कौन सी राशि आपके आज के दिन आपको देखने वाली है। तो आज आपका नंबर है काल पुरुष का, एक ऐसा राशि जो जगत का न्यायाधीश बोला जाता है, बैलेंस मिलाकर चलने वाला, एक दूरदर्शी, अत्यंत बुद्धिजीवी, सबसे पावरफुल 12 राशियों में से सबसे पावरफुल राशि, जिसका स्वामी शुक्र देवता कलयुग के सबसे प्यारे ग्रह माने जाते हैं। तो आज आपका रोल है तुला राशि का, काल पुरुष का ये 7वां राशि, पृथ्वी का विशेष करके वायु तत्व अंतर्गत में बनने वाला एक चर राशि और वायु तत्व राशि तुला राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे तुला राशि के दर्शकों, विशेष वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत राजयोग बने हुए हैं इस समय। एक तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह पड़े हुए हैं, तो काल सर्प दोष नामक यहाँ योग भी, दुर्भाग्य योग भी बना हुआ है। तो इसके साथ साथ में काल सर्प के होते हुए भी इतने सारे ग्रह आपके यहाँ इतने ग्रह से बने हुए हैं, 9 ग्रह से भी ज्यादा यहाँ आपको ग्रह दिख रहे होंगे। इनका कारण क्या है कि इस महीने में सौर के बाद, ज्येष्ठ सौर गति के बाद बुद्ध देवता भी यहाँ तो आपके सौर के बाद यहाँ मिथुन में आएंगे। फिर शुक्र देवता भी 25 के बाद मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में आएंगे। बृहस्पति देव भी 19 के बाद मिथुन छोड़कर फिर अपने उच्च राशि में 10वीं में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में डबल बुध का और शुक्र का और बृहस्पति का डबल रोड बना हुआ है, डबल रोड खेल रहे हैं यहाँ, बहुत पावरफुल योग बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ यह है कि पंचम महापुरुष नाम में गिना जाने वाला एक रुचक नामक पंचम महापुरुष मंगल द्वारा सप्तम स्थान अपने राशि में, केंद्र स्थान में अपने स्वराशि का होने के कारण मंगल द्वारा रुचक नामक पंचम महापुरुषों का निर्माण हुआ है। तो बृहस्पति द्वारा भी आपका यहाँ 19 के बाद बनेगा, जो कर्क राशि में उच्च राशि को होकर केंद्र में आएंगे 10वें भाव में। तो यहाँ से भी हंस नामक पंचम महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा। दो प्रकार के ऐसे पावरफुल हंस नामक राजयोग, एक तरफ बृहस्पति और शुक्र दोनों महान आचार्य 10वें भाव में होना, एक रक्षात्मक योग, परम धर्म कर्माधिपति योग, अत्यंत भाग्य महाभाग्य योग, सफल योग बना हुआ है। तो दूसरी तरफ सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। फिर तीसरी तरफ आपको सबसे बड़ा राजयोग यहाँ बुध शुक्र बृहस्पति का योग, ये भी 13 साल के बाद आया हुआ है। जब आपको एक राशि में बृहस्पति का गोचर 13 महीना होता है, तो 13 महीने कर करके आपको यहाँ से घूम करके इतना परिश्रम करके 13 साल के बाद आपके पुनः भाग्य स्थान में मिथुन राशि में बृहस्पति देव उपस्थित हुए हैं। तो इसके साथ साथ में इस समय बुध और शुक्र यहीं विराजमान है। तो बुध अपने राशि में होने के कारण महाभाग्य योग भाग्य स्थान में। और सबसे बड़ी बात, बुध शुक्र और बृहस्पति कुंडली में ग्रहों में से तीनों ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो शुभ ग्रह तीनों एक साथ होना, एक जगह उपस्थित होना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी तरफ आपका लगातार यहाँ से एक स्थान में खाली न होकर पूरा यहाँ तक ग्रह का आना, एकाबली नामक राजयोग, एक छत्र राज्य योग भी आपका बना हुआ है। तो मतलब बहुत सारे राजयोगों से, सुशासित राजयोगों से भरा पड़ा है आपकी राशिफल। इस महीने में, ज्येष्ठ महीने में आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा। थोड़ा सा पंडित लोगों को छोड़ करके, क्योंकि मलमास में पंडित लोगों का थोड़ा सा ये खराब मास चल रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी अन्य किसी भी कार्य में, किसी भी आप नौकरी, जागीर, पेशा, व्यवसाय, बिजनेस, विदेश यात्रा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी कुछ भी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए, किसी भी कलाकार, सेलिब्रिटी या साधारण कृषक, मजदूरी, हर क्षेत्र के वर्ग के लोगों का अपने अपने स्थान से, अपने अपने लेवल से, अपने अपने परिस्थिति अनुसार ऐसी उन्नति प्रगति मिलने वाली है जो आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। ऐसा योग बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं अब अपने राशि, आपके तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव की। शुक्रदेव, इससे पहले थोड़ा सा आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, नया चैनल मेरा, अपना दूसरा एक तारानाथ भंडारी SL के नाम से दूसरा मेरा मेन चैनल है। ये मेरा दूसरा चैनल, अभी नया चैनल खोला हूँ।
जो आत्मचिंतन नाम करके, आत्मचिंतन इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब नए दर्शक है या मेरे वीडियो आपको पहले बार में आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप तुरंत जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मेरे अच्छी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जा सकें। तो अब शुरू करते हैं। विशेष करके शुक्र देवता की बात कर रहे थे। शुक्र देवता भाग्य स्थान में मिथुन राशि में है और ये आपके 24 दिन तक यहाँ रहेंगे, आपके ज्येष्ठ महीने के पूरा 3 हफ्ते से भी ज्यादा। बुध शुक्र बृहस्पति, एक तरफ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, तो एक तरफ त्रिग्रही नामक राजयोग, दूसरी तरफ शोक राशि में बुध होने से महाभाग्य योग। हर तरफ से आपको दक्षिण भारत के ज्योतिष के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, वैसे तो भृगु संहिता से दसवें को पिता मानते हैं, लेकिन भाग्य स्थान को पितृकारक मानने के कारण यहाँ पिता का साथ सपोर्ट आपको मिलेगा। धर्म साथ सपोर्ट करेगा। धर्म एवं हतोहंती धर्म रक्षित रक्षित भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। जब आप अपने अच्छे कर्म करने लगेंगे, धर्म का पालन करेंगे, कर्तव्य परायण होकर रहेंगे, तो पिता का साथ सपोर्ट मिलेगा। पिता से मिलकर, हम मिलजुल कर आप कर सकते हैं कोई भी काम। भाग्य से संबंधित, धर्म से संबंधित, धार्मिक आस्था रखते हुए आप अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको स्वयं आपका भाग्य, आपका धर्म आपको रक्षा करेगा। कोई माइकलाल आपको कहीं से भी आपको दूरी नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में बैठा है। स्वदेश में बैठकर भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस महीने में बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो विशेष करके धार्मिक तीर्थ यात्रा या किसी बड़ी यात्रा में आप जाने का भी यहाँ योग बना हुआ है। मन अत्यंत आपका प्रफुल्ल रहेगा। एक आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो नीति नियम को पालन करते रहिएगा। आप सकारात्मक सोच लेकर अच्छे कर्म करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ तीनों शुभ ग्रह का आपको प्रभाव आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो अब शुक्र देव आपको अंतिम जाकर के अंतिम 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, विशेष करके 25 के बाद शुक्र देव 10वें भाव में पितर स्थान में, राज्य स्थान में आएंगे। तो साथ में यहाँ बृहस्पति देव भी 19 के बाद उच्च राशि में आने के कारण उच्च अंश नामक राजयोग भी बना हुआ है। और बृहस्पति और शुक्र का साथ यहाँ होना, यहाँ भी पिता का साथ सपोर्ट मिलने का योग, एक उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने का योग, प्रमोशन का योग। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे जागीर, पेशा, व्यवसाय, बिजनेस, जो कुछ भी कर रहे हो, इसके लिए आपको इतना बड़ा सफलता मिलने वाला है, इतना बड़ा चांस आपको मिलने वाला है, एक अवसर मिलने वाला है। आप बड़े बड़े मल्टीपल कंपनी में काम कर सकते हैं, वहाँ बड़े बड़े उच्च पदासीन आप हो सकते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सपोर्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा चुनौती आ सकता है यहाँ, फिर भी जितनी भी चुनौती आएंगे आप हंसते हंसते चुनौती को पार करेंगे। विशेष करके आप ऐसे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे, आपके पीछे पीछे दूसरे लोग भी नकल करने लगेंगे, या आपका पीछा करेंगे, या आपके जैसी करने लगेंगे। यानी कि ये एक आपका जो नकल जो तोड़ने लगता है ना, जो तरीका लगता है, तो आपका सफल होने का लक्षण है। और आपसे बहुत जलने, ईर्ष्या करने भी लगेंगे लोग। जो कल आपको देखकर मजाक उड़ाते थे, जो बहस करते थे, अब उनको आपको पास आकर नमस्कार करने का दिन आया है, या आपसे मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग, या कहीं न कहीं आपसे माफी मांगेंगे, या आपसे मिलकर जुल के फिर आगे सुधार कर अच्छा कर्म करने लगेंगे। ये आपका हुनर या आपका व्यक्तित्व पहुंच होने वाला है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने काम से ध्यान रखिए, अपने काम से काम मतलब रखिए। किसी की बात सुनने की, किसी को जवाब देने की, या किसी को गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान से डरिए, अपना आत्मा अंतरात्मा की पुकार सुनिए। इससे बढ़िया आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन किसी भी कर्म में आपको सफलता मिलने का योग बना हुआ है। शुक्र देव वैसे भी संगीत, साहित्य, फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी कपड़ा, फैंसी, कॉस्मेटिक, लग्जरी गाड़ी, या जल से संबंधित, विशेष करके सुंदरता से संबंधित, उच्च पद से संबंधित, ब्यूटी पार्लर से संबंधित, ये सारी चीज़ों शुक्र के क्षेत्र आते हैं। तो बृहस्पति के भी बड़े बड़े ज्वेलर्स, या बड़े बड़े स्टेशनरी, बड़े बड़े पुस्तक विक्रेता, लेखन कार्य, प्राध्यापक, सामाजिक अभियंता, धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े हुए कोई भी काम, किसी भी मंदिर से जुड़े हुए काम, या धर्म, समाज, संस्कृति से जुड़ा हुआ काम, मानवता के से जुड़ा हुआ काम, या विशेष करके कानून, वकील, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विद्यालय से संबंधित, मठ मराठी से संबंधित, इन सारी चीज़ों में, सारे कर्मों के क्षेत्र में, कानून के विषय में, लोक सेवा के विषय में, सरकारी क्षेत्र की सेवा की, ये सारी चीज़ों में आपको बुध और शुक्र मिलजुल कर यहाँ आपको इतना सफलता देने वाले हैं, इतना सफलता देने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी सफलता आपको यहाँ मिलने वाली है। तो इसके पश्चात आपका मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकते हैं। यहाँ 2-3 प्रकार के रोल मंगल के बने हुए हैं। एक तो पहला योग तो पंचमहाभुज रोचक नामक पंचमहाभुज योग बना हुआ है। इसका मतलब आप अच्छे
ऊर्जावान रहेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक, सेनापति ग्रह के चक्रव्यूह रचना करने के लिए, शत्रु नाश करने के लिए, वैवाहिक जीवन का सुख भोगने के लिए, बिजनेस व्यवसाय पार्टनर क्षेत्र में लाभ करने के लिए आपके लिए बहुत बड़ी योजना बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ क्या है कि एक तो द्वितीय घर का मालिक ये भी स्थायी मारक है और ये भी स्थायी मारक है, और दोनों स्थायी मारक स्थान के स्वामी होने से और लग्न शुक्र का इतना खास ज्यादा मित्र न होने के कारण मंगल देव आपकी राशि की लगने के लिए इतने ज्यादा योग कारक नहीं है। फिर भी स्वराशि में होने के कारण और केंद्र में होने के कारण कुछ न कुछ आपको वैवाहिक सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष से या बीवी के पक्ष से या पति के पक्ष से, पति पत्नी की तरफ से आपके लिए बिल्कुल सुख मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कष्ट ये हो सकता है, या तो थोड़ा सा दूरी बढ़ सकती है या मतभेद बढ़ सकता है, या बाध्यता के कारण किसी न किसी काम बिजनेस प्लान के कारण या आप दोनों की आप दूरी बढ़ सकती है, दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, या थोड़ा सा गुप्तांग बीमारी हो सकती है आपको, गुप्तांग रोग, पेशाब से संबंधित बीमारी या जलन से संबंधित या कहीं न कहीं यौन जन्य समस्या के एलर्जी से संबंधित, रक्त विकार, ब्लड प्रेशर लो अथवा हाई ये हो सकते हैं आपके लिए। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, थोड़ा सा गुस्सा आना, चिड़चिड़ा सा स्वभाव बनना, विशेष करके महिलाओं के लिए मासिक गड़बड़ी होना, थोड़ा सा गुप्तांग योनि में रक्त स्राव होना, ये भी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत बना हुआ है, तो इसका बड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अब आपका दूसरा योग बना हुआ है सूर्य बुधादित्य योग, लेकिन मंगल शांति के लिए आप ओम अंगारकाय नमः भी जप सकते हैं, या मंगल के आराध्य भगवान श्री गणेश जी का 21 मंगलवार आप गणेश जी के लिए 21 दुर्वादल ला करके ओम गम गणपति नमः करके गणपति का कर सकते हैं, बट सावित्री पूजा कर सकते हैं, मंगल चौथी व्रत कर सकते हैं, या मंगल से संबंधित कोई भी स्तोत्र आराधना या मंगल से संबंधित कोई भी दान वस्तु दे करके मंगल का ग्रह शांति सृष्टि करा के भी आपको वैवाहिक जीवन पार्टनर क्षेत्र में विशेष लाभ यहाँ मिलेगा। और रुद्राभिषेक या शिव जी की कृपा, शिव जी का साधक करने वाले को भी मंगल देव प्रसन्न रहते हैं, तो विशेष करके आपके लिए बाकी चिंता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा सूर्य बुधादित्य योग देखते हैं। सूर्य आपके लिए एकादशी होकर यहाँ आए हुए हैं, तो लाभ स्थान के अष्टम में आना, थोड़ा सा कमाई के क्षेत्र में लाभ तो मिलेगा पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी दिशा से, लेकिन थोड़ा सा चुनौती के साथ मिलेगा। थोड़ा सा आपका शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा। हृदय विदारक योग या हार्ट अटैक योग या सूर्य हृदय से संबंधित, कलेशी से संबंधित, श्वास प्रश्वास, किसी करके आँख नेत्र विकार हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकती है, या किसी न किसी आपके सूर्य का सीधा दृष्टि यहाँ पड़ा हुआ है तो आपका दांत में समस्या आ सकती है, या रीढ़ की हड्डी दर्द होने की, ढाड़ में दर्द आपकी बहुत बढ़ सकती है, इसमें भी आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। तो किसी भी सरकारी क्षेत्र के कामों में आपके लिए बड़े उलझन या बहुत लेट हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ दुर्घटना का योग भी बना हुआ है, सामान चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकती है, नुकसान किसी न किसी चीज़ का नुकसान, आकस्मिक धननाश का योग भी बना हुआ है, तो किसी यात्रा में ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा कुत्ते से सावधान रहना पड़ेगा, हिंसक जंतु जानवरों से भी आपको थोड़ा शस्त्र अस्त्र से भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। नित्य भगवान सूर्यदेव को ग्रहणी सूर्याय नमः करके सूर्यदेव को नित्य जल चढ़ाएगा, सूर्यदेव की कृपा आपको अवश्य पूरी मिलता रहेगा। तो बाकी धनवान योग बना हुआ है, आकस्मिक लाभ योग मिलेगा आपको शेयर मार्केट से, भाग्य चिट्टा से, यूट्यूबर होने के कारण से, IPO से, या पुरातत्व विभाग, किसी खोज मूलक, किसी साइंटिफिक या CID या कहीं न कहीं गुप्त ऐसा रहस्य जो आप पता लगा लेंगे, जहाँ से आपको कुछ न कुछ ऐसा खोज मूलक अन्वेषण करता स्टडी कर रहे होंगे, तो विशेष करके साइंस के विद्यार्थी के लिए, डॉक्टर के विद्यार्थी के लिए विशेष फायदा का योग यहाँ आपको बना हुआ है। तो अब विशेष बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए सबसे बड़े योग कारक बने हुए हैं। चतुर्थ सुख स्थान के स्वामी और पंचम के स्थान के स्वामी बनकर षष्ठ में आना, शत्रु का नाश हो जाएगा। मामा पक्ष से ननिहाल पक्ष में थोड़ा सा कष्ट रह सकता है मामा ननिहाल पक्ष को, फिर भी आपके लिए ऋण रोग शत्रु कोई भी कोर्ट कचहरी क्लेश इन चीज़ों में लफड़ाओं में जब आप पड़े थे तो सारे के सारे लफड़े सारे के सारे झंझट खत्म होने वाले हैं। जो आपका पैसा फंसा हुआ था वो फंसा हुआ पैसा आपका तुरंत अब निकलने वाला है। थोड़ा सा आपको भी कोशिश तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भी यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। कहीं से लोन लेकर के या किसी से उधार लेकर के आप, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा मोटा, तो 4 लाख 5-7 लाख के अंदर के जो घरेलू उद्योग में आते हैं, इन छोटे मोटे कामों से अपने खुद का मालिक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आप कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनिदेव अब यहाँ से आपके जो भी रोग बीमारी तकलीफ है आप जो झेल रहे थे लंबे समय से, तो वो भी आपके लिए अब शांत होने वाले हैं। शनिदेव की कृपा आपको बरसने वाली है। थोड़ा सा शनिदेव की दृष्टि में है आप, संतान के थोड़ा सा रोग हो सकते हैं, क्योंकि राहु देवता पंचम में होकर, राहु की बात करते हैं, राहु देव पंचम में होकर थोड़ा सा आपका पेट खराब कर सकता है,
शिक्षा में विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई में अरुचि, पढ़ने में मन नहीं लगेगा या स्मरण शक्ति की कमी रहेगी बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए बहुत आनाकानी करने लगेंगे। थोड़ा सा आपको पेट में दर्द या पेट संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है, तो महिलाओं के लिए विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। राहुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए राहुदेव अपने आप में एक भ्रम, एक तमोगुणी ग्रह, थोड़ा सा मायावी, भ्रम को फैलाने वाला, हर चीज को विच्छेद कराने वाला, बिछोड़ कराने वाला ऐसे ग्रह होने के कारण और पंचम भाव में होने से, पंचम भाव पुत्र का कारक है, तो आप इस समय आप पुत्र से दूर हो सकते हैं या आपसे पुत्र दूर हो सकते हैं या खुद आप दूर हो सकते हैं, या प्रेम के होते हुए भी, चाहते हुए भी वो दूर अनचाह कर भी न चाहते हुए भी कहीं न कहीं किसी न किसी बाध्यता से या पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट के लिए किसी न किसी विषय में कहीं कहीं दूर देश में दराज में जा सकते हैं, कहीं न कहीं आपसे दूरी बढ़ा सकते हैं या दूरी बढ़ सकती है, या कहीं न कहीं शेयर मार्केट में उथल पुथल उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि राहु तो उस वजह आकाश में लाभ तो देता तो है, लेकिन थोड़ा सा आपके जन्म पत्र में अगर राहु कमजोर है तो आपको यहाँ नुकसान भी करा सकता है, लेकिन जन्म पत्र में अगर राहु आपका मजबूत है तो आपको इसी समय माला माल शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लाभ, क्योंकि किसी भाग्य चिट्टा लॉटरी में भी आपको लाभ हो सकता है। तो इस समय अब आपको यहाँ थोड़ा सा देखना है, विशेष करके आपका बृहस्पति ग्रह बलवान है, बुध बलवान है, तो बुध की तरफ से आपके लिए बुध अंक 5 अंक है, तो इस महीने में आपके लिए लकी नंबर के लिए 5 अंक आपके लिए बहुत अच्छा लकी नंबर बनेगा। और उसके साथ साथ 5, 14, 23 आपके लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। और बृहस्पति के हिसाब से 3 भी माना जाता है बृहस्पति का अंक, तो बृहस्पति का 3 होने के कारण 3, 12, 21, 30 ये अंक आपके लिए शुभ रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ राहु और केतु थोड़ा सा यहाँ लाभ स्थान में थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा चुनौती, थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी केतु एक कुल की उन्नति के कारक, मोक्षदायक और अरिष्ट नाशक होने से एकादश स्थान में कोई भी पापी ग्रह अच्छा रहता है, तो कमाई के स्रोत आपकी एक से ज़्यादा अधिक ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा सा न्याय के मार्ग से कमाई का लूट मार करके जो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है उसके लिए यहाँ सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो आप अच्छी करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोच लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको सकारात्मकता ही आपको परिणाम भी मिलेगा। जो दुनिया का भला करना चाहता है उसको देर सवेर भला ही मिलती है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव तो हमेशा कर्म के फलदाता और जगत के न्यायाधीश होने के कारण जो भी आप गलत करेंगे तो वहाँ शनि का दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए शनि से डरिएगा, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, शनिदेव से डरिए। उन्हीं से के कारण आपका जीवन में चार चांद आएगा। जब शनिदेव सब पर फाड़ के देने लगेंगे तो आपका हर शत्रु, हर विघ्न, हर बाधा, हर कष्ट सब निवारण होंगे और आपके मालामाल हो जाएंगे। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, विदेश में पीआर लेना चाहते हैं तो पीआर का भी यहाँ योग बन रहा है। विशेष करके थोड़ा सा नव दंपतियों के लिए थोड़ा सा पुत्र लाभ के लिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगले साल आपका पुत्र बनने का योग बना हुआ है। तो आइए दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। तो अपने वाणी को विराम देना चाहते हुए इस चैनल से मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। इस चैनल से सिर्फ राशिफल मात्र न होकर ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अंग ज्योतिष, सपना, शकुन, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कथा, प्रवचन, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान से ऐसे विशेष आध्यात्मिक प्रेरणादायी वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलते रहेंगे और मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। जो भी आपको सलाह सुझाव देना हो अपने अमूल्य सलाह सुझाव देते रहिएगा, मार्गदर्शन कराते रहिएगा। बाकी आपके जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या किसी भी ज्योतिषी अथवा वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ लिंक में व व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही, विदा दे दीजिए, विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।